पार्टी ने डीपी कैंपेन सत्यमेव जयते की शुरुआत की है। आप नेता और मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा की है। कैंपेन के तहत सभी आप नेता और कार्यकर्ता अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एलजी पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में नए वायसराय आए हैं, वो चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने से रोक रहे हैं। दुष्कर्म के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को कोर्ट से 7 दिन की पैरोल मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट से इलाज के लिए आसाराम को पैरोल दी गई है। आसाराम की तबीयत को देखते हुए उसे पैरोल मिली है, जिसके लिए उसने काफी अर्जियां दायर की थी। बाबा पुलिस हिरासत में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की मांग को दरकिनार करते हुए गृह मंत्री कैलाश गहलोत को झंडा फहराने के लिए नामित किया है। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री गोपाल राय ने केजरीवाल के कहने पर उपराज्यपाल के पास मंत्री आतिशी का नाम भेजा था। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा सेबी की चेयरपर्सन पर लगाए गए आरोपों पर हरीश साल्वे ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग भारत का मजाक उड़ा रहा है। अगर हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे संगठनों पर लगाम नहीं लगाई गई तो इस तरह के संगठन एक दिन देश की न्यायपालिका पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने इस मामले पर विपक्ष की जमकर आलोचना भी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस तक पंजाब को नशा मुक्त बनाने का सीएम का वादा झूठा साबित हुआ। स्वतंत्रता दिवस तो आ गया, लेकिन पंजाब नशा मुक्त नहीं हुआ। बाजवा ने कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल और सीएम मान पंजाब के लोगों को मूर्ख बनाने में माहिर हैं। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और फिर मर्डर मामले को लेकर डॉक्टर देशव्यापी हड़ताल पर हैं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार की तरह मंगलवार को भी डॉक्टर हड़ताल पर रहे, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश की कई अस्पतालों में कामकाज बंद रहा। ओपीडी बंद होने की वजह से दिन भर मरीज भटकते रहे। हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अभी तक इस मॉनसून में हमारे 300 से 350 करोड़ रुपए की कीमत के संसाधन बह गए हैं, जिसमें 3-4 पुल शामिल हैं। कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री अभी केरल जाकर आए हैं। हमारा प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से अनुरोध है कि हिमाचल भी आएं और हिमाचल को भी इस मुश्किल घड़ी में पूरा सहयोग दें, जिससे यहां बहाली के काम को जल्द पूरा किया जा सके। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सियासी बवाल मचा है। इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच चौधरी जयंत सिंह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भड़क गए। इस दौरान जयंत ने कहा कि हिंडनबर्ग का काम और मकसद हर कोई जानता है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की कमाई का जरिया किसी से छिपा नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप और मर्डर की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा है। सीबीआई को सौंपे जाने पर प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने कहा, हम बहुत खुश और राहत महसूस कर रहे हैं। मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये बात समझ में आ सकती है कि कुछ लोगों को भारत की प्रगति नहीं पच रही है, लेकिन अगर सियासी पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रही हैं, तो ये सरासर गलत है। इस देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए जो साजिश हो रही है, उसकी सच्चाई जल्द सामने आएगी। आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, दुनिया की महाशक्ति भारत आज की हकीकत है।